फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। शायद सब अच्छे होंगे भगवान की दुआ से। तो वेलकम टू एवरीवन टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप सबको स्वागत है आपका इस चैनल पर और एक नया वीडियो पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं और एक नया टॉपिक, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और जो नहीं किए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाएगा और हमें सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का, हम डिस्कस करेंगे कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। मान के चलिए कि ड्यूरिंग जॉब, आप जब जॉब करते हो, काम करते हो, चाहे आप सेफ्टी इंडस्ट्री में हो या सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हो, आप जॉब करते हो, आपको कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कोई संदेहजनक चीज मिल जाता है, तो वो बॉम्ब है या नहीं है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें। तो हम आज सीखेंगे बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन। कोई भी सस्पिशियस चीज मिलता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉम्ब्स दिखता कैसे है? जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो कैसे हो सकता है? वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। चाहे वो टिफिन बॉक्स हो सकता है, वो कोई गीता, बाइबल, कुरान हो सकता है, ब्रीफ केस हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, मैच बॉक्स हो सकता है, सिगरेट पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजकल बहुत कम पैसे में बम बनाया जा सकता है, इजीली ट्रेस नहीं कर सकते हैं, छोटा है लेकिन बड़ा धमाका करता है। और बहुत सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ऑनलाइन में बम बनाने का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसीलिए आजकल का जो डिवाइसेस होता है, तो मतलब जो बॉम्ब्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं। तो इसलिए आपको होशियारी रखना पड़ेगा जब आप ड्यूटी में हो, ठीक है। पहला चीज आइडेंटिफाई, तो दूसरा सेकंड बात है, आपको होशियार रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज देखेंगे कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो टोटल मैं बोलता हूं 4 टाइप का बॉम्ब का बारे में। पहला जो बॉम्ब है उसको हम बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, और ANFO। ANFO केमिकल से एक बम बनाया जाता है। आपको मालूम है यूरिया जो खेती में यूज किया जाता है, वही होता है अमोनियम नाइट्रेट, और उसका साथ मिला दिया जाता है फ्यूल ऑयल। एक ऑयल होता है, ठीक है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये खास करके बड़ी बड़ी जो हमारा माइंस होता है, माइंस में पत्थर वत्थर तोड़ने का काम में इस्तेमाल किया जाता है, लोकली, इलीगली और लीगली, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल को बना के ये मिक्स बनाया जाता है, मिक्स करके। और ये कभी कभी स्मेल होता है, कभी कभी इसका स्मेल नहीं होता है, लेकिन हल्का सा स्मेल तो रहता है यूरिया का एंड ऑयल का। पूरा स्ट्रांग नहीं रहता है, लेकिन जब ये बम बन जाता है तब इसका स्मेल पता चलता है, और वो फर्टिलाइजर का स्मेल ही आता है, यूरिया जैसा स्मेल आता है। और याद रखें इसका लाइफ शॉर्ट होता है। बम बनाया गया ना, ये सालों साल नहीं रह सकता है, जल्द उसको फोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट लाइफ बम होता है, और पानी में भीग जाता है तो ये फटता नहीं है। यूरिया और ऑयल से बनाया जाता है, पानी में भीग गया तो, बारिश में भीग गया तो नहीं फटेगा, शॉर्ट लाइफ होता है, और फर्टिलाइजर और यूरिया का स्मेल देता है। इसी का ऊपर आपको फोकस करना है। ये मत सोचो कि नहीं धमाका छोटा होगा, नहीं, धमाका बड़ा होगा। बहुत बड़ा बड़ा केसेस, ओखलामा सिटी में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 2000 किलो ANFO का इस्तेमाल करके बड़ा बिल्डिंग गिरा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। देखिए ये बिल्डिंग ऐसा था, उसको ऐसा ही कर दिया था, पूरा तोड़ फोड़ दिया था। चलिए दूसरा टाइप का जो बॉम्ब है उसको हम बोलते हैं TNT एंड डिनामाइट। बहुत स्टेबल एक्सप्लोसिव है, ये मिलिट्री वेपन के लिए यूज किया जाता है, कॉमन ब्लास्टिंग के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है। और इसमें एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। इसको कोई कार्डबोर्ड, पेपर, प्लास्टिक के साथ पैक करके ये बम बनाया जाता है। इसलिए देखने के लिए ऐसे गोल गोल ट्यूब जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल ही ऐसा है, उस केमिकल को रैप करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे गोल गोल दिखता है। और इसका स्मेल रहता है ना, स्ट्रॉन्ग स्वीट का स्मेल रहता है। मिठाई दुकान के अंदर घुस जाओ, कैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, वैसा स्मेल रहेगा नाइट्रोग्लिसरीन का। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है ना, वो स्मेल आप सूंघने के बाद आपको सर में दर्द होगा, शुरू हो जाएगा, सर चक्कर आ जाएगा, सर में चक्कर आएगा और दर्द होगा। तो सपोज कोई मटेरियल को आप सूंघने के बाद, स्वीट का स्मेल तो आया लेकिन सूंघने के बाद सर में दर्द शुरू हुआ, तो एक डाउट आना चाहिए, मे बी दैट इज TNT एंड डिनामाइट। ठीक है। तीसरा टाइप का जो मटेरियल है वो होता है C4। उसको हम C4 बोलते हैं, राइट। RDX भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। व्हाइट पाउडर जैसा रहता है, वाल पुट्टी, जो घर में कलर करने के लिए जो पुट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसी का जैसा दिखता है, पुट्टी जैसा। और ये मिलिट्री, नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्मेल होता है ना, ये फेंट स्वीट स्मेल देता है। जो मिठाई नहीं होता है, एक छोटा सा मीठा होता है जिसे पान में इस्तेमाल किया जाता है, सकरीन बोल के, तो उस टाइप का फेंट स्वीट स्मेल होता है। गुड़ बोल सकते हैं, गुड़ का स्मेल होता है। पाउडर देखने में व्हाइट होता है और इसको मिलिटेंट और नॉन मिलिटेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसको RDX, प्लास्टिक एक्सप्लोजर, C4 बोलते हैं। चौथा जो लास्ट टाइप का केमिकल होता है वो हो गया TATP, ट्राइसीटोन ट्राइपेरोक्साइड, TATP बोल के उसको बोलते हैं। और ये सबसे भयानक केमिकल होता है बम बनाने के लिए, ठीक है। और ये एसीटोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों केमिकल को मिला के बनाया जाता है। एसीटोन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका स्मेल देखें तो ब्लीचिंग पाउडर जैसा स्मेल रहता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। ज़्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल करते हैं, TATP को, क्योंकि इसको इजीली ब्लास्ट करवा जा सकता है, इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बॉटल में पैक करके इसको भेज देते हैं और थोड़ा गर्म पाने के बाद ये ब्लास्ट भी होता है, TATP, राइट। तो याद रखेंगे ये चारों प्रकार का केमिकल्स जिसमें से बम बनाया जा सकता है। ANFO और अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल। दूसरा हो गया आपका TNT एंड डिनामाइट। तीसरा हो गया आपका C4 और RDX। चौथा हो गया TATP और ट्राइसीटोन ट्राइपेरोक्साइड। ये चारों केमिकल से ही बम बनता है, ठीक है। इसका अलावा कुछ ID डिलीवरी डिवाइसेस होता है, जैसे कि कोई गाड़ी में बम पैक करके रख दिया जाता है, कोई साइकिल में, कोई बाइक में व्हीकल बम रखा जाता है, ठीक है। इवन कहीं कहीं पे ह्यूमन बॉडी में भी जैकेट पहना के, जो सुसाइड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम ह्यूमन बम भी बोलते हैं और सुसाइड वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी नहीं हो जाता। एक चीज़ याद रखिए, टेररिस्ट कभी भी जेंट्स नहीं होते हैं, लेडीज हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ये भी चीज़ दिमाग में रखें। नहीं, कोई बच्चा रखेगा तो वो बम नहीं हो सकता है, कोई महिला रखेगा तो बम नहीं हो सकता है, इसको मत सोचिए, कोई भी रख सकता है। लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना कैसे है, कुछ चीज़ों का ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ बम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगा, डाउट लगता होगा पैकिंग देखने के बाद, बिजी एरिया में अनअटेंडेड कोई रख दिया होगा, खास करके कॉमन एरिया जहाँ पे कोई भी आके जा सकता है, पार्किंग, रिसेप्शन जैसा, ठीक है। और स्मेल थोड़ा अलग सा होगा, सबसे ज़्यादा फोकस करना स्मेल का ऊपर। कोई गाड़ी के पास खड़ा है, कोई डोर के पास रख दिया है, ठीक है, कोई गाड़ी के पास डाला हुआ है, अजनबी गाड़ी है, नंबर अलग सा है, इस प्रकार का, राइट। अच्छे से पैक किया, एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया है, कोई तार वार दिखता है, स्मेल खराब दिख रहा है, अलग सा स्मेल आ रहा है, ठीक है, अनअटेंडेड जगह पर है, जहाँ कोई नहीं वहाँ पे रखा गया है, राइट। और जो सामान जो कि अलग सा दिख रहा है, ये सब चीज़ का ऊपर फोकस करेंगे ना, आपको लगेगा वो चीज़ सस्पिशियस है। फिर स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे? स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं शायद वो बम हो सकता है। कभी भी स्मेल का ऊपर फोकस करो, मैं जैसे बताया, स्वीट का स्मेल आता है, ऑयल का स्मेल आता है, क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आता है, यूरिया का स्मेल या फर्टिलाइजर का स्मेल आता है, ये सब स्मेल से आप पकड़ सकते हो शायद उसमें बम है, शायद, 100% का बात नहीं बोल रहा हूँ, बट शायद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आप रिपोर्ट कर सकते हैं बम स्क्वाड को, वो लोग का चेक कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए ये चार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूरी है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है।
मतलब किस प्रकार का बम होगा तो उसका इम्पैक्ट कितना दूर तक जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट में है पाइप बम। पाइप बम होगा ना, वो 2 से 5 किलो तक एक्सप्लोसिव मटेरियल उसका साथ रह सकता है। ठीक है। बिल्डिंग इवैक्यूएशन का डिस्टेंस 20 मीटर होना चाहिए, आउटडोर इवैक्यूएशन का डिस्टेंस 250 मीटर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन देखिए तक बाइक एक हो जाएगा कार बम ले लीजिए। ठीक है, स्मॉल कार होगा तो 500 केजी भी उसमें रह सकता है। बिल्डिंग इवैक्यूएशन 125 मीटर तक हो सकता है एंड आउटडोर इवैक्यूएशन डिस्टेंस 500, तो मतलब आधा किलोमीटर तक कोई नहीं होना चाहिए। समझ रहे। तो डिपेंड करता है। कोई बाइक भी होगा ना, देखिए कोई बाइक होगा ना 200 किलो भी उसमें आ सकता है। 100 मीटर तक बिल्डिंग इवैक्यूएशन डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन बाहर तक सेफ इवैक्यूएशन डिस्टेंस जो रहेगा वो आधा किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि आधा किलोमीटर तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इसको रखिए अपना वर्क प्लेस में, इसको रखिए, प्रिंट करके भी रख सकते हैं। ये होता है बॉम्ब का इम्पैक्ट कितना दूर तक रहेगा और कितना दूर तक आउटडोर इवैक्यूएशन करना है उसका चार्ट है। ठीक है। चलिए, होप आपको पसंद आया होगा आज का इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आया है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा जो इसी फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। हर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त का साथ शेयर कीजिए चैनल को, उनको भी रिक्वेस्ट करिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, प्लीज़ टेक केयर।